अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मैं अनम खान। हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ हेल्थ? हाउ डू यू नो व्हेन यू आर हेल्दी? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम बात करेंगे इलनेसेस की, डिजीज़ की। डिजीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग होती है फिज़िकल साइन और सिम्टम की। और जब ये आप चेक कराते हो तो इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कि ये फ़लाँ बीमारी है या इस तरह से है। इलनेस को अगर देखा जाए ना तो ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। और लोगों का ये बिलीव है कि फ़िज़िकल वेलबीइंग जब आपकी ख़राब हो जाती है तो उसको हम इलनेस कहते हैं। इलनेस में क्या होता है कि कुछ इलनेसेस आपको डिज़ीज़ की वजह से होती हैं। इलनेस इम्पॉर्टेंट है। इलनेस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको मोटिवेट करती है। किस लिए? फिजिशियन को चेकअप के लिए। और देखा जाए तो जो डिज़ीज़ आपको होगी है, फिजिशियन उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसके स्पेसिफिक डिसऑर्डर उसको का नाम देगा साइन और सिम्टम्स को देखते हुए। फिजिशियन जो है डिफ़ाइन करते हैं हेल्थ को कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़, और जो है कहा जाता है वेल द एवरेज पर्सन माइट डिफाइन हेल्थ मोर ब्रॉडली एज द एब्सेंस ऑफ एनी इल फीलिंग्स। मीन्स कि फिजिशियंस क्या कहते हैं जी, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, और बाकी लोग क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ एनी इल फीलिंग को आप क्या कहते हो, हेल्थ कह सकते हो। अच्छा, देखा जाए तो इन दो डेफिनेशंस को तो क्या है, इसमें हम देखते हैं कि हेल्थ में क्या होता है। एब्सेंस एक तो होती है ऑब्जेक्टिव साइंस की, मतलब कि बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बॉडी फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपरली, जिस तरह से आपका मेजर्ड हाई ब्लड प्रेशर हो गया। या सेकेंडली क्या होगा, सब्जेक्टिव सिम्टम्स होंगे, जिस तरह से इंजरी हो सकती है, पेन हो सकता है या नोजिया हो सकता है। डिक्शनरीज ने डिफ़ाइन किया हेल्थ को, ठीक है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। देखते हैं जी डेफिनेशंस हेल्थ की। अच्छा जी, इसमें क्या है, अगर डेफिनेशंस को देखा जाए तो इसमें क्या आप देख सकते हो कि हेल्थ और सिकनेस जो है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं, ठीक है। मीन के हेल्थ और सिकनेस जो है साथ साथ चलती है। इससे ही हमें आइडिया होता है कि क्या बंदे की बॉडी में चल रहा है। देखें जिस तरह से मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट एरन ने क्या कहा था, वी आर टर्मिनल केसेस, ठीक है, एंड वी ऑल आर सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ ब्रेथ ऑफ लाइफ इन अस इन सम मेयर हेल्दी। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं इलनेस वेलनेस का क्वांटम में क्या है जी, 6 चीज़ें बताई गई हैं। दरमियान में अगर आप देखें तो क्या है, न्यूट्रल हेल्थ स्टेटस आ जाता है। अगर आप इसके राइट साइड पे आओगे तो आपकी इंक्रीज़ होगा वेलनेस में, आप इसके लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो डिक्रीज़ होगा वेलनेस में, मीन के इंक्रीज़ होगा इलनेस में। लाइक देखें, हम न्यूट्रल से थोड़ा इस साइड आते हैं तो एवरेज साइंस आते हैं, फिर हेल्दी साइंस आ जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, फिर वेरी हेल्पफुल साइंस एंड लाइफस्टाइल आता है, फिर अगर देखा जाए तो ये क्या है, ऑप्टिमल वेलनेस है। वेल इफ़ वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग इलनेस, इसमें क्या है, न्यूट्रल से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वर्स देन एवरेज साइंस आएगा, सिम्टम्स एंड माइनर डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर क्या होगा, मेजर डिसेबिलिटी फ्रॉम इलनेस स्टार्ट हो जाएगा और इससे डेथ काज हो सकती है। इसमें अगर देखें तो सारा क्लियर है, ठीक है। 6 चीज़ें हैं। आपने अच्छी डाइट होगी, अच्छा आप लोग खाना खाएंगे तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी, और अच्छी मीन्स इन्वायरमेंट में रहेंगे, और अगर इनमें भी फ़र्क आता है चीज़ों में तो वो आपको डिजीज़ की तरफ लेके जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस डिफाइन, ठीक है, WHO ने क्या कहा था, द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। कितने मज़े की बात है कि हेल्थ वो चीज़ है कि जिसमें आपको मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबीइंग तो है, लेकिन पूरी तरह से एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता। हेल्थ में लोग ये समझते हैं कि मुकम्मल तौर पे आप जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, आप में कोई भी मसला नहीं है, कोई आपको बीमारी नहीं है, तो इस तरह से नहीं होता। आप ठीक हो लेकिन छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए हेल्बर्ट की डेफिनेशन, हेल्बर्ट ने क्या कहा था, हेल्बर्ट ने क्या कहा था कि आप इसको जो है वेलबीइंग को देख सकते हो क्वांटम की सूरत में, ठीक है।
और जैसे कि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो हेल्थ इज़ क्या हो सकती है, हेल्थ आपके पास कॉन्शियस है और डेलिबरेट अप्रोच टू लाइफ एंड बीइंग। ठीक है, इसमें क्या है, और हेल्थ केयर और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपका एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं हो सकता, बट क्या है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई इशू हो सकता है। देखा जाए तो स्कोप ऑफ वेलबींग देखते हैं, लिमिटेड है। ठीक है, 3 डायमेंशन है इसकी। वेलबींग में 3 चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल, सोशल और मेंटल। ठीक हो गया। इसमें क्या है, 2 मेंटल डायमेंशन है, 2 कंपोनेंट्स हैं, द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट एंड द अदर वन इज़ इमोशनल कंपोनेंट। इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट में क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस आ जाता है। इमोशनल में क्या होता है, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं। और ये जो डोमेन्स हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ डील करती हैं। 1970 और 1980 की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो थी उसको देखा जाए तो उसमें क्या है, वेलनेस इज एन अप्रोच टू हेल्थ दैट फोकस ऑन बैलेंसिंग द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डायमेंशंस लाइक फिजिकल। वही बात है कि फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल डायमेंशंस जो हैं बैलेंस होंगी तो वो क्या है जी, वेलनेस आ जाएगी आपकी ऑफ अ पर्सनस लाइफ बाय इंक्रीजिंग द एडाप्टेशन ऑफ हेल्थ इन्हेंसिंग कंडीशंस। जब आप हेल्थ इन्हेंसिंग कंडीशंस में रहोगे तो क्या होगा, ये चीज़ें इंक्रीज होंगी, बैलेंस्ड होंगी, और बिहेवियर आपका जो है उसमें भी जाएगा इलनेस को लेके। की एलिमेंट ऑफ वेलनेस क्या है, मॉडल स्ट्राइविंग फॉर बैलेंस। मतलब वेलनेस का जो मॉडल है वो स्ट्राइव कर रहा है बैलेंस के लिए, कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। हम 6 डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। पहली आ जाती है फिजिकल। फिजिकल में आपका क्या आता है, फिजिकल हेल्थ आती है। ठीक है, फिजिकल में आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस आ जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, फिटनेस आ जाती है, लेवल, बॉडी कंपोजिशन, इम्यून सिस्टम, मीन सारी जो चीज़ें हैं ना मेन वो आपके फिजिकल में आती हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या आता है, एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। आपका दिमाग सही से काम कर रहा है तो क्या होगा, आप इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस करोगे। ये इन्वॉल्व करता है कैपेबिलिटी की कि यूज़ करें आप रेशनल वे में अपनी इंफॉर्मेशन को, सॉल्व करें अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और इस डायमेंशन में क्या आता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, आपकी ओपननेस आ जाती है, और इस तरह की जो सिचुएशंस है वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल में आती हैं। अब हम देखते हैं विल हैव अच्छा देखें इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल वेलबींग में अभी मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, आपने डिफरेंट चीज़ों से एक्सपीरियंस लेना है। लेट टॉक अबाउट इमोशनल में देखें आपके फीलिंग्स आ जाते हैं, आपके एहसास आ जाते हैं। इमोशनल वेलबींग में क्या आता है, टच विद योर फीलिंग्स होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए आप में एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स को, एंड बीइंग एबल टू कंट्रोल देम विद नेसेसरी। आपने उनको कंट्रोल भी करना है। कुछ लोग होते हैं बाकी चीज़ों में अच्छे हैं, इमोशंस नहीं अच्छे, तो क्या है जी, हेल्दी तो ना हुए ना, फिर उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इशू हो सकता है। ऑप्टिमल फंक्शनिंग इन्वॉल्व करता है आपके इमोशंस को, कि इमोशंस आपके मिरर ऑफ सोल होते हैं, मीन्स कि आपकी सोल को रिफ्लेक्ट करते हैं। इमोशन आपको हेल्प करते हैं टच में रहने के लिए, लोगों के साथ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ गुजारने के लिए। अब हम बात करते हैं सोशल के बारे में। सोशल वेलबींग में क्या आ जाता है, आपका कनेक्शन आ जाता है लोगों के साथ, आपके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। देखें सोशल में क्या हम चीज़ देखते हैं कि आप किस तरह से परसीव करते हो चीज़ों को, गिव और रिसीव कर रहे हो, लव एंड अफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो, हर चीज़ को अनकंडीशनली। ये सारी चीज़ें आपकी जॉय, सॉरो या कुछ भी चीज़ है ना, तो वो आपके सोशल वेलबींग में आता है। सोशल वेलबींग में और भी चीज़ें आती हैं, लाइक किस तरह से आप अपने प्रोफेशन में चल रहे हो, आपके काम किस तरह से हो रहे हैं, और आप इधर के इजी फील करते हो इन्वायरमेंट में या कि नहीं करते। फिर आ जाता है स्पिरिचुअल में क्या होता है, बिलीव्स आ जाते हैं हायर पावर के साथ, आपके जो रिलेशंस होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग में आते हैं। स्पिरिचुअलिटी के 2 डायमेंशंस हैं। ठीक है, एक डायमेंशन में क्या होता है, आपने रिलेट करते हो इसको वंस रिलेशन विद द कनेक्शन विद द हायर बीइंग ऑफ पावर, मीन के हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन है। सेकंड डायमेंशन इसमें क्या होती है, आप कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप है आपका सेल्फ के साथ और एनवायरनमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स के साथ। ठीक हो गया।
फिर हम इन्वायरमेंटल की डायमेंशन की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल में क्या होता है, इन्वायरमेंटल वेलबींग आती है जिसमें हायर फंक्शनिंग लेवल आ जाता है। 2 लेवल हैं इसमें, ठीक है। द मोस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट, पहले माइक्रो इन्वायरमेंट है, फिर मैक्रो इन्वायरमेंट है। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, आपके स्कूल्स, आपका होम, आपके नेबरहुड आ जाता है और आपकी वर्क साइट आती है। अगर आप बात करें इसमें, तो इसकी जो है क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन, क्राउडिंग, ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए जी। आप उसमें सेटिस्फाई हों तो क्या है, आपकी इन्वायरमेंटल वेलबींग अच्छी है। फिर बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है, मैक्रो में सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, लाइक आपका लेवल, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, एट अ लार्ज लेवल, जिसमें अफेक्ट हो रहा है वेलनेस को। वार ऑफ इराक की बात कर लें, टेररिस्ट अटैक सितंबर 11, 2001 की बात है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके इन्वायरमेंटल वेलबींग में आती हैं। मीन्स आप इनसे भी अवेयर हो, लेकिन आप जो हो इसके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हो। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक बात करते हैं रेसिज्म, सेक्सिज्म, हेट्रोसेक्सिज्म वगैरह भी सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, जो है ऑक्यूपेशनल वोकेशनल। ऑक्यूपेशनल वेलबींग इन्वॉल्व करती है इश्यूज रिलेटेड टू जॉब वेलनेस, ठीक है। इसमें आपने क्या है, सेफ्टी ऑफ योर पार्टिकुलर वर्क आ जाता है, साइट टू द नेचर ऑफ योर कैरियर। वर्क साइट वेलबींग इंक्लूड बोथ, फिजिकल भी आ जाती है और सोशल भी आ जाती है। फिजिकल में क्या है, एयर, वाटर, फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सोशल में क्या, आपका रिलेशनशिप को वर्कर्स के साथ, मैनेजर के साथ, मैनेजमेंट सोसाइटी के साथ, हेल्थ वेलनेस के साथ अच्छा होना चाहिए। आपकी जो पर्सनल वेलनेस है वो अफेक्ट होती है वर्क साइट से, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो मुश्किल जगहों पे काम करते हैं उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब होती है। लाइक देखें आप, स्पेसिफिक हेल्थ ऑफ द वर्क, डिफरेंट जॉब पोज वेरिंग थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स वेलबींग। डिफरेंट जॉब का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। और जिस तरह से आप जॉब की बात करिए पुलिस और मिलिट्री की, तो ये रिस्की होती है, ठीक है। किस लिए, होस्टाइल कॉम्बिटेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फाइटर्स की, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वर्कर्स की, या ऑयल रिग ऑपरेटर जो होते हैं, तो इनकी बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब होती है, रिस्की जॉब होती है। उनका जो है डेंजरस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो अपना इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं अपनी प्रिकॉशंस को लेते हुए। ये आपका था चैप्टर नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।